उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी अपनी रालोद का बीजेपी के साथ गठबंधन कराएंगे या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनावी नतीजे याद कर रही है रालोद को कि जब वे हमारे साथ जुड़े थे तो उनको फायदा हुआ था। 5 सीटें जीती थी रालोद 2009 में। इस बात को लेकर याद कराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा को लेकर ये याद कराने की कोशिश है कि मायावती की बसपा के साथ कितना अन्याय हुआ जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, भाजपा के साथ अगर गठबंधन में आ जाएंगे, सहयोग करेंगे तो हो सकता है उनको बहुत बड़ा फायदा हो। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम बातें कही गई। मायावती पर पिछले कुछ समय से यही आरोप लग रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है। अगर वो विपक्षी दल के साथ नहीं आ रही और बीजेपी के साथ भी नहीं जा रही तो गुपचुप तरीके से वो बीजेपी की मदद कर रही, जैसे कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह का मामला देख लीजिए, या फिर देख लीजिए मणिपुर का मुद्दा जिस पर मायावती ने खुलकर अपनी बातें नहीं रखी। जातीय जनगणना पर भी काफी लंबे वक्त बाद मायावती का कोई पहला बयान सामने आया, तो इसकी वजह से मायावती बुरी फंसी थी। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी ये बात साफ कह दी थी कि मायावती एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, बस ऐलान नहीं हुआ है। ये बात बहुत लंबे समय से कहते आए हैं तमाम विपक्षी पार्टियां। लेकिन अब बात आती है जयंत चौधरी की, फिर उसकी बात करते हैं मायावती की। जयंत चौधरी को 2009 का साल याद दिलाया जा रहा है कि जब उनको 5 सीटें मिली थी और फायदा हुआ था। इसी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि अगर जयंत चौधरी अभी भी हमारे साथ आ जाते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। पश्चिमी यूपी सीटों को लेकर और जाट बाहुल्य समाज के वोटों को लेकर और किसानों के वोटों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सुनिश्चित करना चाहती है, खासकर किसानों के वोटों को लेकर, क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों में जो बिल पास हुआ उसकी वजह से किसानों का कितना गुस्सा फूटा था केंद्र सरकार पर, तो वो गुस्सा शांत किया जा सकता है। इस वजह से रालोद को लाने की कोशिश है। लेकिन जयंत चौधरी इस पर साफ इनकार कर चुके हैं कि हमें नहीं शामिल होना, हम इंडिया गठबंधन में शामिल रहेंगे और वहां पर सीट बंटवारों के फैसले पर जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी भी इंडिया दल के दरवाजे और एनडीए दल के दरवाजे, दोनों ही दरवाजे जयंत चौधरी के लिए खुले हुए हैं। रालोद चाहे तो अपना फैसला बदल सकती है, क्योंकि पहले भी गठबंधन कर ही रखा है बीजेपी के साथ, शायद इस बार भी कोई नफा नुकसान ना हो। लेकिन अखिलेश यादव के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव की भी खबरें थी, लेकिन वो भी दूर कर दी जा रही है समय के साथ। अब बात आती है मायावती की कि मायावती को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में शामिल करती है, वैसे तो बीजेपी का अभी कोई आधिकारिक बयान सामने मायावती को लेकर नहीं आया, ये सिर्फ विपक्ष ने आरोप लगाए। लेकिन मायावती की बसपा अगर जाती है तो उनको कम से कम 35-38 सीटें तो चाहिए ही चाहिए होंगी, और सर्वे में देखा जाए तो अकेले बीजेपी ही 70 सीटें पाती नजर आ रही है। तो बीजेपी इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तो कतई तैयार नहीं होगी। इसी वजह से बीएसपी के साथ गठबंधन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जयंत चौधरी के साथ एक बारी को नजर आ रहा है कि अगर 3 या 5 सीटों पर सहमति बनी तो वहां पर गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन ये एक तरीके से रणनीति है। मायावती ने इसी वजह से तीसरा मोर्चा तैयार किया है, क्योंकि ना ही इंडिया दल और ना ही एनडीए दल कोई भी उनकी सीटों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेगा। और रही बात पीएम पद की दावेदारी की, तो बीएसपी के नेताओं ने एक तरीके से शपथ ली कि इस बार हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। तो वो शपथ देखते हैं पूरी होती है या नहीं। ये कुछ रणनीतियां बनी है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, बीएसपी और आरएलडी को लेकर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।